वृद्धियों का देवता, प्रेम का ग्रह, या कहें हर चीज को बढ़ा देना, विस्तार करने वाला ग्रह बृहस्पति है। और वही प्रेम का ग्रह अगर प्रेम के भाव में आ जाए, इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाए, क्योंकि इसका स्वभाव बढ़ोतरियां करवाने का है, स्वभाव प्रेम से है, तो यह वहां पे स्वभाव होने के कारण भले ही शत्रु हो, लेकिन वह वहां पे वृद्धियां ही करेगा। यह सारी चीजें अपने को समझ में भी आती है। बृहस्पति ने परिवर्तन किया लेकिन अस्त हो गए, परिवर्तन करते ही अस्त हो गए। अस्त नहीं भी होते तो भी प्रभाव लाने में समय लगता, लेकिन अब जो समय आया है यह प्रभावशील होने का भी आ गया और उदित भी हो गए। 3 तारीखें समझ में आई कि 31 तारीख, कहीं पे किसी पंचांग में 31 तारीख लिखा था, किसी पंचांग में 3 जून लिखा था, किसी पंचांग में 6 जून लिखा है। तो क्या तारीख मानी जाए कि कब उदित हुए हैं यह या हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए सभी तारीखें सही है। मोटा मोटी तौर पे आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के आधार पे ही सारी तारीखें तय होंगी कि कब उदित हो रहे हैं। तो जहां पर भी कोई आपको कहता है ना कि 31 तारीख को ये उदित हो गए, तो हो सकता है उनके पंचांग में जहां वो रहते हो उनका पंचांग वैसा हो और उसके हिसाब से वह आपको 31 बता दें। कोई आपको 6 जून बता रहा है तो तारीखें तो सब सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तारीखें ही गलत है, वो उनके पंचांग के हिसाब से उनको आपको सही बता रहे हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पे अपन देखें कि भाई 6 जून को अगर उदित हुए हैं तो प्रभाव कब तक ला रहे हैं? परिवर्तन के कम से कम 15 दिन बाद में इसका प्रभाव आना पूरा शुरू हो जाएगा। अब क्या प्रभाव आएगा उसकी बात अपन आगे करते हैं। देखिए पिछले वीडियो से थोड़ा सा हटके या एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से है, यह देखने का नजरिया थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि बृहस्पति है ना विस्तार है, तो ये विस्तार होने के कारण इस विस्तार को कोई एक 10-15 मिनट की वीडियो में समेट नहीं पाएगा। हो सकता है पिछले वीडियो में जो हमने कुछ बातें बताई वो इसमें ना बता पाए और इसमें अलग ही नई बातें आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 15 दिन का अप्रोक्स मानते हैं, 6 जून से 15 दिन आप एक्स्ट्रा जोड़ करके चलें। अब यहाँ पे क्योंकि ये विस्तार का कारक है ना, तो पंचम भाव में विस्तार लेकर के आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के संबंध आपके साथ कैसे हैं। मकर राशि वाले जातकों के बुरे हैं तो अच्छा क्यों कर रहा है, वो अगर समझना है तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। एक तो बृहस्पति क्या होता है, 12वें भाव का स्वामी है, तो यह तो हो जाता है शत्रु ग्रह, ठीक है, शत्रु हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को समझें कि आपके पंचम भाव में आया, पंचम भाव में बैठा होने के कारण, पंचम भाव में कोई भी ग्रह आएगा या कह ले कि यहाँ पे ना आपके खुद के गुरु के भाव में आया, गुरु का भाव। कैसे? अभी जैसे बृहस्पति है ना, बृहस्पति तो हो जाते हैं देवताओं के गुरु, और शुक्र ग्रह जो हो जाते हैं ना, शुक्र ग्रह होते हैं दानवों, या आप कहें कि जो दूसरे ग्रह हैं उनके गुरु माने गए हैं। शनि का गुरु शुक्र माना गया है, इसमें राहु केतु का गुरु शुक्र माना गया है। तो यहाँ पे शुक्र के भाव में यह बैठे होना, इस वजह से ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि बुरे असर ना ला पाए वैसे जैसे वह ला सकते थे। एक तो ये, दूसरा इसका शत्रु है मान लिया, लेकिन इसका स्वभाव, इसका जो है ना स्वभाव जो होगा ना वो बड़ा मायने रखेगा। आप देखो शनि ग्रह कितना भी किसी के चार्ट में अच्छा होगा, कितना भी अच्छा होगा ना, फिर भी वह देरियां करवाता है, विलंब करवाता है, तड़पाता है, रुलाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है शनि का। मकर राशि वालों के 7.5 चल रही है तो आप भली बात ही समझते हैं कि 7.5 में जरूरी नहीं है, आपके तो राशि स्वामी हो गए ना शनिदेव, फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं। कारण क्या है? स्वभाव है शनि का। वही देखोगे आप तो बृहस्पति का स्वभाव है वृद्धियां करवाने का, बढ़ोतरियां करवाने का, सात्विक रहने का। चाहे शत्रु होगा ना, देखिए बृहस्पति अगर किसी को श्राप भी दे रहा है ना तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा या भलाई नियत होता है। तो बृहस्पति बुरा ग्रह नहीं है, सात्विक ग्रह है। बृहस्पति बस इतना ही कहता है, डंडा लेके पीछे पड़ता है ना, बस इतने के लिए कि आप सात्विक रहो, सात्विक रहो, अपने सही पथ पे, सही मार्ग पे चलते रहो। ये बृहस्पति का कहना होता है और ये बृहस्पति वृद्धियां करवा देता है। तो यहाँ पे पंचम भाव में क्योंकि ये इसका स्वभाव ऐसा होना,
एक तो ये बन जाता है, दूसरा यह खुद आपके गुरु के राशि में चला गया, मतलब शुक्र की राशि में है, तो यहाँ पे इसको वृद्धियां करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये वृद्धियां कैसे लेकर के आएगा? देखिए, प्रेम संबंधों की बात की मैंने, प्रेम संबंध, अब पंचम भाव जो होता है ना, प्यार का या प्रेम संबंधों का है। जिन लोगों के प्रेम संबंधों में परेशानियां चल रही थी, अब प्रेम संबंध का मतलब ये नहीं है कि केवल है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम हो, प्रेम यहाँ पे पति पत्नी का भी प्रेम आएगा। अगर पति पत्नी में भी झंझटें चल रही है तो यहाँ पे पति पत्नी के आपसी प्रेम को भी दर्शाता है। ये बेसिकली प्रेम को दर्शा रहा है, प्यार को दर्शा रहा है, लव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में किन्हीं भी लोगों के परेशानियां थी तो यह उसमें वृद्धि करवाने का काम करेगा ही करेगा। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा यहाँ पे देखिए ज्ञान की बात आती है, ठीक है। ज्ञान जो है ना, बृहस्पति खुद ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक बुध ग्रह होता है, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अब जिन लोगों को है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बातें कनेक्ट होगी वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। ये पूरा एक साल, इस एक साल में ज्ञान की आपको है ना अनुभूति यह बृहस्पति करवाता हुआ नजर आएगा। एक तो ये हो जाती है। अच्छा, दूसरा कनेक्ट की मैंने बात की ना, उसको अगर देखोगे तो आप देखो अभी क्या चल रही है आपको, साढ़े साती, ठीक है, साढ़े साती ढैया, ये दो ऐसा समय होता है, साढ़े साती और ढैया का समय ऐसा होता है जिसमें आपको है ना कई लोगों की परख करवा दी जाती है शनिदेव के द्वारा। अब शनिदेव आपको पूरे ये 7.5 साल में परख करवाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। साढ़े साती का समय जो होता है या ढैया का जो समय होता है, उसमें उतार और चढ़ाव दोनों ही चलते हैं। शुरुआत में उतार है या चढ़ाव है तो वो उस हिसाब से चलेगा, शुरुआत में चढ़ाव चढ़ा दिया तो फिर बाद में उतार की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही है कि आपको रिश्तों की परख करवा देगा, लोगों की परख करवा देगा, कि कई चीजों की है ना परख करवाएगा। परख हुई तो मतलब क्या हुआ, ज्ञान दिलवाएगा। अब ये बृहस्पति यहाँ पे आया है ना पंचम भाव में, तो यह आपको ज्ञान की पराकाष्ठा तक लेकर के चला जाएगा कि ज्ञान कहाँ तक से हासिल किया जा सकता है। और साढ़े साती का समय है तो ये लाइफ टाइम आपको ज्ञान देने के लिए बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान के कारक बन के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंतिम समय जो बन रहा है यह मकर राशि वाले जातकों के, साढ़े साती का अंत आ गया, साढ़े साती पूरी होने वाली है, और जब तक साढ़े साती पूरी होगी तब तक ये यहीं पे रहेंगे। तो ये पूरा एक साल जो बचा है अभी आपको केवल ज्ञान दिला करके और फिर यहाँ से निकल जाएगा और आपके साढ़े साती भी उतर जाएगी। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय या लेसन जो होगा यह बृहस्पति ही उसको पूर्ण करवाने वाले हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे ये चीज बन जाती है। अब आप देखोगे कि इच्छाओं की बात जब भी आती है ना, अब किसी भी इंसान की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वह परेशान होता, फ्रस्ट्रेशन आती है उसके मन में बार बार। अब इतने समय से आप देखो, काफी लंबे समय से, क्योंकि लगभग 6 साल हो गए आपके साढ़े साती चलते हुए, तो 6 साल में कम से कम 5 साल तो हो गए होंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति ना हो पाई हो। कई चीजें मन में आई, कभी कोई बात हो गई, कभी कोई बात हो गई, उसकी वजह से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। अब ये क्योंकि ज्ञान और ये सारी सब कुछ चीजें दे रहा है ना, तो बृहस्पति वृद्धियों का कारक है। तो बृहस्पति अंत समय में अपने ये जो एक साल होगा, एक साल के अंतिम 3 महीनों में ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति का भी यह कारक बन जाएगा आपके। अब आप देखें कि बृहस्पति के पास में जो दृष्टि संबंध होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से आप देखोगे तो भाग्य भाव पे चली गई, भाग्य भाव, और भाग्य भाव में पहले से कौन, केतु ग्रह बैठे हैं। अक्टूबर महीने से केतु यहाँ पे बैठे हैं। केतु का काम क्या होता है, चीजों को छुड़वाते हुए चलना। कभी भी केतु आपको अटैच नहीं करवाएगा, वहां से चीजों को छुड़वाएगा कि भाई छोड़ दो। तो ये क्या हो गया, धर्म का भाव है, धर्म की बात यहाँ से की जाएगी। आपके रिचुअल्स जो आप फॉलो करते हो उसकी बात की जाएगी। तो आपने अपने महसूस किया होगा कि धर्म से पृथक होना या धर्म से थोड़ी दूरियां इसने
केतु ने बनवाई आपके साथ, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आई। बृहस्पति भी धर्म का ही कारक है ना, ज्ञान का कारक, धर्म का कारक। तो ये अगर केतु पे दृष्टि डाल रहा है और वहां पे देख रहा है तो यहाँ पे वृद्धियां ही करवाएगा धर्म से, या आपके जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करवाएगा, ये आपको आपके धर्म से जोड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे पिता का आशीर्वाद ये बृहस्पति पूर्ण रूप से दिलवाने का काम करेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा था तो पिता के साथ में या भाग्य के साथ में कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आया। भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ ना दे पा रहा हो, तो यह बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे भाग्य का कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक साथ दिलवाने का काम करेगी जरूर। अब 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे चली जाती है। लाभ, वही लाभ जिसको आप खुद हासिल करते हैं। आपको कहीं कोई मेहनत कर रहे हैं, उससे लाभ मिलना, कैसे मिलना, क्यों मिलना, ये सब चीजें है ना बृहस्पति के अंडर आ गई। और क्योंकि बृहस्पति के अंडर आई है और वहां जो भाव बनता है वो मंगल को बनता है, बृहस्पति के परम मित्र का हो जाता है वह भाव, तो उस भाव को यह बृहस्पति बुरे नहीं करेंगे, लाभ में वृद्धियां ही करवाते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे कि बड़े भाइयों के साथ में या बड़ी बहनों के साथ में संबंध यह बृहस्पति थोड़े से अच्छे भी करवाते हुए नजर आएंगे आपको। अगला प्रभाव जो है वह आपके खुद पे आएगा। खुद पे कैसे आ रहा है? 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे, 8वीं और 9वीं दृष्टि लग्न पे आ गई। लग्न पे बात वही आ गई शुरुआत में जो की थी, ज्ञान की बात, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है ना, तो यह आपके चक्षुओं को खोल देगा, आपके आंखों को खोल देगा, कि बता देगा कि कौन अपना और कौन पराया, कैसे अपनों को 7.5 ने परेशान किया और कैसे आपको है ना, आपको चीजें दे रहा है। देखिए 7.5 आना या ढैया आना बुरी नहीं है, शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है। 7.5 आप इस चीज को वो समझो कि 7.5 वो है, आपको है ना खींचेगी, बहुत बुरी तरह से खींचेगी आपको। कह लो कि आपको है ना तीर बना के रखा है और कमान में फिट कर दिया है और पीछे से शनिदेव उसको खींच रहे हैं। जितना पीछे खींचोगे ना, आप तीर कमान आपने चलाया हो तो उसमें आप देखो कि जितना प्रत्यंचा को खींचा जाता है ना, उतना दबाव पड़ता है, कमान पे भी पड़ता है, तीर पे भी दबाव पड़ता है। और जैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो छोड़ते ही वो तीर कितनी गति से बढ़ता है। 7.5 भी वही है, आपको दबाएगी, प्रेशराइज करेगी। ये शनिदेव प्रेशर डालेंगे आप पे, आपके है ना पोटेंशियल चेक करेंगे, कितनी ताकत है आप में सहन करने की। और जैसे ही ये निकली 7.5 और कुछ ही समय में वो तीर को छोड़ दिया जाएगा। छोड़ते ही आप एकदम तीर की भांति अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो 7.5 के आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, 7.5 का समय जब आता है उसके बाद में 10 में से कम 6 जने ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो वो कारण क्या है? वो 7.5 में दिया गया दुख या 7.5 में तपाया हुआ सोना निखर के आता है। तो यही चीज यहाँ पे आपके साथ में भी बननी है। लेकिन अभी 7.5 खत्म नहीं हो रही है, ये बात केवल एक 7.5 की मैंने बताई, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव आप पे लगभग वैसा ही आना, एक अंतर ज्ञान की तरफ आपका मन या आपका झुकाव बढ़ जाए कि मुझे ज्ञान मेरा मिल जाए, या चीजों को समझने की क्षमताएं आप में आना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके विश्लेषण था और आपको आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। कमेंट करके भी बताएं आपके कैसा लगा ये वीडियो, सपोर्ट मिलता रहेगा ताकि हमें भी मन में इच्छा हो कि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएँ और भी कई तरह के आपके सामने विश्लेषण लेकर के आएंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हैं और कार्यालय के यहाँ मेरे पर्सनल नंबर नहीं है, तो आप है ना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था, इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।